आज बच्चों हम पाठ 11 का तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ते लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भवतो वही मेरो रस खानी, सो तेरो कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ समझा देती हूँ। यहाँ पर मोर पखा का अर्थ है मोर के पंख से बना मुकुट। राखियों का मतलब है रखूंगी। गुंज का अर्थ है एक जंगली पौधा होता है जो छोटा सा मतलब एक जंगली पौधा का छोटा सा फल, उसको कहते हैं गुंज। गरे यानी कि गले में। अब आता है आगे पहिरोंगी यानी कि पहनूंगी। पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र। गोधन गाय रूपी धन। ग्वारिन यानी ग्वालिन को कहा गया है। फिरोंगी फिरूंगी। भव यहाँ पर है भावतों का अर्थ है अच्छा लगना, भावतों। स्वांग का अर्थ है रूप धारण करना और अधरा का अर्थ है होठों पर। धरोंगी का अर्थ है रखूंगी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी पहली लाइन है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। इसका अर्थ है कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ते लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। यानी कि मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरन धर अधरा ना धरोंगी। इसका अर्थ है कि मेरे कृष्ण को, ये गोपी कह रही है, मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ, पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। यानी जब कृष्ण उस मुरली को बजाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, हर गोपी को भूल जाते हैं। तो बच्चों, इसका असाइनमेंट भी आपको मैं बता देती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए क्या क्या बनने को तैयार है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गोपी जो है अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट और गले में गुंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र तथा श्री कृष्ण के समान ही गायों को चराने वाली लाठी, ये सब कुछ धारण करने को तैयार है। मेरा दूसरा प्रश्न है, गोपी कृष्ण की मुरली होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है। तो बच्चों, ये भी मैंने आपको अभी बताया है कि गोपी जो है वो यह सोचती है कि इसी मुरली के कारण वे कृष्ण के समीप जाने से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो गोपियों को भूलकर मुरली को अपने होठों से लगाए रखते हैं और इसी ईर्ष्या भाव के कारण गोपी जो है वो मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती है। तीसरा प्रश्न है मेरा, गोपी कृष्ण जैसा क्यों दिखना चाहती है। तो बच्चों, यहाँ पर गोपी जो है वो कृष्ण से अनन्य प्रेम तथा उनकी भक्ति करती है और वह श्री कृष्ण का रूप धारण करके कृष्णमय हो जाना चाहती है, इसलिए वह कृष्ण की तरह दिखना
चाहती है। बाकी का हम कल करेंगे।